हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है, बट इसको जितने भी तरीके से आप लोग देखे होंगे या सीखे होंगे वो थोड़े से जो जनरलाइज जो बुकिश मेथड होता है, जो बुक में बताया गया है उस तरीके से आप लोग देखे होंगे या सीखे होंगे। बट आज इस वीडियो में कुछ आप नया सीखने वाले हैं। एंड ये जो नया चीज़ आप सीखने वाले हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इस स्ट्रैटेजी को जिस मेथड से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। जितने भी एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन सेलर्स हैं जनरली, या जितने भी एक्सपीरियंस्ड मार्केट में लोग हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कवर्ड कॉल क्या होता है। कवर्ड कॉल एक तरीके से सबसे सिंपल अगर हम बात करें तो मान के चलते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ का, जैसे निफ्टी का, तो ये चीज़ हम लोग स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, बट हम लोग निफ्टी का डिस्कस कर रहे हैं। निफ्टी का हम लोग मान के चलते हैं कि निफ्टी 20 हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब निफ्टी 20 हम क्या कर रहे हैं, सिंपल तरीके से निफ्टी 20 को हम बाई कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे, हम मंथली बेसिस पे निफ्टी 20 को बाई कर रहे हैं। अब अगर हम चाह रहे हैं कि निफ्टी 20 जो हम बाई कर रहे हैं उसके साथ, मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख रुपए का निफ्टी 20 जो है वो हो चुका है, एग्जाम्पल। तो इस 10 लाख रुपए के निफ्टी 20 पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एडिशनल इनकम भी हो जाए। हम लोगों को बेसिकली क्या करना होगा कि हमारे पास 10 लाख रुपए का निफ्टी 20 है। अब उस निफ्टी 20 का हम लोग जो है वो कॉल सेल जो है वो करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। जो मंथली एक्सपायरी है उसमें हम लोग कॉल सेल करने वाले हैं फार ओटीएम का, ठीक है। उसका जनरली ये मतलब होता है ना कि मेरे पास निफ्टी 20 है, बट हम एक तरीके से कुछ दिन के लिए हम किसी दूसरे पर्सन को गिरवी रख रहे हैं। एंड उसको अप फ्रंट कुछ पैसा जो है वो मांग रहे हैं। एंड अगर हम उसको बोल रहे हैं कि निफ्टी 20, अगर हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो हम ये बोल रहे हैं कि निफ्टी 20 24,873 को क्रॉस नहीं करेगा नेक्स्ट मंथ में। एंड जो हमसे बाई कर रहा है वो बोल रहा है कि 24,873 को मार्केट जो है वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो उसका व्यू ये है, मेरा व्यू ये है। तो इस उसको हम एक तरीके से गिरवी दे रहे हैं अपने निफ्टी 20 को। एंड उससे हम एक टोकन अमाउंट जो है वो ले रहे हैं। एंड अगर वो सही होता है तो फिर क्या होगा कि हम लोगों को डेफिनेटली थोड़ा बहुत लॉस होगा। एंड अगर वो गलत होता है तो हम लोगों को जो टोकन अमाउंट वो दिया है वो हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेसिक ये मतलब समझा दिया। अगर कोई ऑप्शंस में अगर कोई बिगिनर है तो उसका बेसिक मतलब ये है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली उसको पता है कि कवर्ड कॉल क्या होता है, कॉल शॉर्ट क्या होता है, ओटीएम में हम लोग कॉल शॉर्ट करते हैं, राइट। कि क्या किसी के पास निफ्टी 20 ना हो तो क्या कोई ये स्ट्रैटेजी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कवर्ड कॉल इसीलिए बनाया गया था, या कवर्ड कॉल ये इस तरीके का स्ट्रैटेजी ही है जिसको हम लोग थोड़े बहुत इनकम के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट ये स्ट्रैटेजी तभी हम लोग यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास निफ्टी 20 होगा। रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए आप कॉल शॉर्ट किए हैं एंड अगर एग्रेसिव तरीके से मार्केट ऊपर जाने लगे तो आपका जो कॉल में होगा वो लॉस होगा। बट आपके पास अच्छा खासा निफ्टी 20 है तो उसके प्रॉफिट से आपका जो कॉल का लॉस है वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। इसी रीज़न से हम लोग को ये स्ट्रैटेजी तभी करना है जब हमारे पास उस पर्टिकुलर एसेट क्लास का हमारे पास इक्विटी पहले से हो। अब कितना इक्विटी मिनिमम होना चाहिए तो हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताते हैं अभी के समय के हिसाब से। ये तो जनवरी का हम लोग ओपन किए हैं, अभी के समय के हिसाब से अगर आपको बताएं तो निफ्टी चल रहा है 25,000 समथिंग का। तो 25,000 और लॉट साइज कितना है निफ्टी का? 75। तो 18 लाख का निफ्टी है। अब 18 लाख का निफ्टी आपके पास होना चाहिए, निफ्टी 20। देन आप एक लॉट जो है वो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं सेफली, ठीक है। ये एक बहुत सेफ तरीका बता रहे हैं। बट हम लोग 10 लाख कंसिडर भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 लाख का निफ्टी है तो हम लोग आराम से एक लॉट जो है वो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली आपका शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा होगा, बट आपका रिस्क जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर आपको हम बताएं तो अभी हम लोग 10 अक्टूबर को, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, 10 अक्टूबर को हम अगर कॉल शॉर्ट करते हैं एंड इस वाले कॉल को हम शॉर्ट करते हैं, और अगर यहाँ से निफ्टी का प्राइस 26,000 चला जाता है तो 26,000 यहाँ से 3% के आसपास है। तो यहाँ से 3% के आसपास जाने के बाद हमारा जो लॉस होगा वो यहाँ पे होगा 25,000 के आसपास, ठीक है। एंड अगर हमारे पास 10 लाख का निफ्टी पड़ा हुआ है पहले से तो उसमें हमको 30,000 का प्रॉफिट होगा। तो नेट नेट हम इसमें 5,000 का प्रॉफिट जो है वो करने वाले हैं, ठीक है।
अब अगर हमारे पास इसमें 18 लाख का निफ्टी होगा तो 54,000 का प्रॉफिट होगा एंड 25,000 का लॉस होगा, तो हम लोग को अच्छा खासा लॉस जो है वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये चीज़ हम बता रहे हैं, 18 लाख के निफ्टी आपके पास हो, निफ्टी 20, तभी इस स्ट्रैटेजी को करना है। ठीक है, ये एक बुकिश मेथड है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 10 लाख अगर हमारे पास निफ्टी 20 पड़ा हुआ है तो हम लोग एक लॉट ले लेंगे। ठीक है, एंड हम लोगों को ये जो लॉस है ना, वो कभी बड़ा लॉस हो नहीं सकता है, इसी रीज़न से और इस स्ट्रैटेजी में हमारा जो ये बुकिश होता है कवर्ड कॉल, इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हमको देखने को मिल सकते हैं, बट हम लोग जो सीखने वाले हैं उसमें हम लोग लॉसेस को कंट्रोल करेंगे एंड इसी वजह से हम लोग 10 लाख पे एक लॉट जो है वो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा मेथड है। अब 10 लाख पे कॉल शॉर्ट कर रहे हैं एंड आपको ये चीज़ पता होगा कि अगर हम 12 महीने कॉल शॉर्ट करते हैं एंड निफ्टी लॉन्ग टर्म में बुलिश होता है, तो हम लोगों को कवर्ड कॉल में नेट हो सकता है कि बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट हो एक साल में, क्योंकि जब हमको प्रॉफिट होगा तो बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट होगा एंड जब लॉस होता है तो इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसी रीज़न से नेट 12 महीने में हमको हो सकता है कि बहुत कम प्रॉफिट हमको देखने को मिले। तो जो भी हमारा एफर्ट्स था उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा वर्थ जो है वो नहीं लगा। हम लोग जो निफ्टी बाई कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बट जो कवर्ड कॉल हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड कवर्ड कॉल में जो हम लोग टाइम दे रहे हैं उससे हमको उतना आउटकम जो है वो नहीं निकल के आ रहा है। तो हम लोग वही सीखने वाले हैं कि ऐसा क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे निफ्टी में जो रिटर्न बन रहा है वो तो बने ही बने एंड कवर्ड कॉल से ही हम लोग मैक्सिमम आउटकम हम लोग निकाल सकें विथ मिनिमम एफर्ट्स। ठीक है, अब ये चीज़ सोचिए एक बार कि जब निफ्टी में हम लोग डिस्कस किए हैं कि 12 महीने में नेट हो सकता है कवर्ड कॉल में आपको प्रॉफिट ना बने। अगर आप सिर्फ कवर्ड कॉल का देखें तो निफ्टी को कंबाइन कर देंगे डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा, बट मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी को आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो हम कवर्ड कॉल को अलग से सिर्फ देखें एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी जैसा, तो क्या वो उतना प्रॉफिट दे पा रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब प्रॉफिट क्यों नहीं दे पा रहा है, ये सोचिए एक बार। तो वो प्रॉफिट इसीलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि जो प्रॉफिट्स उसके होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं उनको वो जो है वो इनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर हम इन बड़े लॉसेस को कंट्रोल कर दे तो ठीक है, अगर कवर्ड कॉल में हम बड़े लॉसेस को कंट्रोल कर दें तो क्या हम 12 महीने में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं सिर्फ कवर्ड कॉल को लेके? ठीक है, निफ्टी का जो रिटर्न बन रहा है वो तो बन रहा है, बट हम सिर्फ कवर्ड कॉल पे क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? यस, तो वो मेथड हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? वो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं आरएसआई। आरएसआई में जब भी हम लोगों को आरएसआई 60 के ऊपर प्राइस जाता है तो हम लोगों को कवर्ड कॉल जो चल रहा होगा उसको बंद कर देना है एंड अगर 60 के नीचे आता है आरएसआई तो हमको कवर्ड कॉल जो है वो वापस से डिप्लॉय कर देना है। अब इसमें हम 60 का यूज़ कर रहे हैं, 60 थोड़ा सा एग्रेसिव है, आप लोग 55 भी यूज़ कर सकते हैं, 50 भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब 50 में क्या होगा कि जब भी आरएसआई 50 के नीचे आएगा प्राइस तब आपको कवर्ड कॉल बनाना होगा एंड जब 50 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे एंड क्लोज कर दे तो आपको कवर्ड कॉल को एग्जिट करना पड़ेगा। अब इस स्ट्रैटेजी में हमको महीने में हो सकता है 1-2 बार एंट्री एग्जिट जो है वो करना पड़े, बट नेट हमको ईयर एंड में कवर्ड कॉल से काफ़ी अच्छा वर्थ इट जो है वो अमाउंट बन सकता है। राइट, अब हम लोग इस पीरियड में आते हैं। अब इस पीरियड में हम लोगों को यहाँ से 3 अक्टूबर को हम लोगों को वापस हमारा ट्रेड जो है वो बनेगा एंड यहाँ से हम लोग 3 अक्टूबर का आते हैं। इस पीरियड में मतलब अब इस मेथड जो ये मेथड आपको बता रहे हैं इस मेथड से आपको साल में हो सकता है कि कुछ महीने ट्रेड ही ना बने। ठीक है, एंड लॉजिकल भी है, वो ट्रेड इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उस समय बहुत बड़ा बुल मार्केट चल रहा है एंड बुल मार्केट में आप कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम जो है वो आपको देगा ही। इसीलिए बेटर है कि महीने में साल में कुछ मंथ्स ही हमको ट्रेड मिले, 5-6 मंथ ही ट्रेड मिले, बट वो सक्सेसफुल हो एंड जिससे हमारा रिटर्न जो है वो इंक्रीज करे ना कि डिक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा किए ट्रेड बनाए एंड अक्टूबर, पता है आपको अक्टूबर जो है वो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा एंड अगर ये हमारा 4% का प्रॉफिट अचीव हो गया है तो हम लोग वापस से थोड़ा सा दूर जाके वापस सेल कर सकते हैं थोड़ा सा और प्रॉफिट वहाँ पे गेन करने के लिए। राइट, अब जैसे मान लीजिए कि 3.4% का प्रॉफिट हमारा पहले ही अचीव हो गया, मान लीजिए इसका 80% अचीव हो जाए तो हम लोग उसको एग्जिट करके एंड वापस से 2% या 3% का न्यू बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर बेरिश मंथ है हमारा
बेरिश मंथ आ रहा है, निफ्टी में लॉस हो रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग उसमें कवर करें। तो 4 को क्रॉस करके हम लोग उसको एग्जिट करके वापस से 2%, मतलब अब ज़्यादा रिस्क जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। तो 2% के आसपास हम लोग कोशिश करते हैं कि वापस इसको बनाते हैं। तो यहाँ से वापस से 2% के आसपास हम लोग ट्रेड बना दिए। अब इसको हम लोग चलने देंगे एंड देखते हैं, ठीक है। अब कब तक चल रहा है ये पूरे अक्टूबर तो चलेगा ही, ठीक है, क्योंकि पूरे अक्टूबर में 50 के भी RSI के ऊपर नहीं आया प्राइस। तो यहाँ से हम लोग पूरे अक्टूबर चला, 5% अभी हमको दिख रहा है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं, अब 5.7% दिख रहा है। अब हम लोग इसको भी एग्जिट कर सकते हैं एंड थोड़ा सा और हम लोग छोटा सा रिस्क लेके और अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ऐसे मंथ में जिससे आपको पता है कि RSI 50 के नीचे चल रहा है, ऐसे मंथ में हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए एंड हम लोग इसमें 7%, 8% एंड इस तरीके से हम लोग ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। बट आप ये सेम चीज़ अचीव करेंगे बुकिश मेथड पे भी, जो फेमस है, बट आप जब मार्केट बुलिश जाएगा तो उसमें आप लॉस कर जाएंगे। तो उससे लॉस कर जाने से क्या होगा ना, जैसे कुछ कुछ मंथ में आपको बहुत बड़ा लॉस दिखता है, फिर वापस से वो जीरो हो जाता है एंड प्रॉफिट हो जाता है। तो वो एक तरीके से क्या होता है ना कि वो सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग उसका जो साइकोलॉजी है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो साइकोलॉजी जिसमें इतना बड़ा लॉस देखने को मिले एंड फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो उस साइकोलॉजी के मेथड से भी ये मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो अब ये प्रॉफिट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट मंथ में अगर मार्केट बुलिश भी हो जाता है तो क्या हम लोग 7% लूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। अब ये ट्रेड जो है हमारा नवंबर में भी चला, नवंबर में हम लोग वापस से नवंबर में हम लोग इसको ट्रेड बना दिए एंड हम लोग यहाँ से आते हैं नवंबर में एंड इसको हम लोग वापस से नवंबर में यहाँ पे ट्रेड बना दिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग 5%, 4% के आसपास जो है वो रखते हैं, ठीक है। अब नवंबर में हमारा कब तक ट्रेड चला, हमारा ट्रेड चला नवंबर में 25 नवंबर तक, ठीक है। तो 25 नवंबर तक हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब 14 तक तो हमारा 14 से पहले ही हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अचीव हो गया। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट और इंक्रीज़ कर सकते हैं, 4% पे एग्जिट किए एंड 28 नवंबर को हम लोग एक्सपायरी चूज़ करते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हम जनरली मेरा बन जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में ही थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाता है, राइट। बट जो सीरियस लर्नर्स हैं उनके लिए ये अच्छा ही है, ठीक है, एंड जो फास्ट चीज़ें जो है वो देखते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा जो है वो नहीं लग सकता, राइट। तो हम लोग एग्ज़िट किस दिन कर रहे हैं, हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं 25 नवंबर को। तो हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, वापस से 6%, तो लास्ट में 7, इसमें 6, इसको एग्ज़िट करते हैं एंड अगेन हम लोग इस पीरियड, मतलब यहाँ पे 25 नवंबर को हमारा जब भी प्राइस 25 नवंबर को जब भी हमारा मार्केट आएगा तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे एंड अब 25 नवंबर के बाद दिसंबर में हम लोग ट्रेड नहीं बना रहे हैं, ठीक है। दिसंबर में ट्रेड हम लोगों को बन रहा है, दिसंबर में ट्रेड हमारा बन रहा है हमारा ऑलमोस्ट 17 दिसंबर को, अगर हम 50 RSI यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। हम 50 RSI ही लेके बता रहे हैं क्योंकि 60 काफ़ी एग्रेसिव है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 50 RSI हम लोग जो है वो चूज़ करके चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सेफ रहता है 50 RSI। तो हमारा 17 दिसंबर को यहाँ पे वापस से ट्रेड बनता है, मतलब 17 दिन हमारा पूरे दिसंबर में ट्रेड जो है वो नहीं बनता है, राइट। तो 17 को हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ से हम लोग सेम एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हैं एंड नेक्स्ट मंथ का भी एक्सपायरी हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3% ही लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास उतना अभी समय नहीं है, ठीक है, कि इस एक्सपायरी में। तो चलो इसमें 3% ईजिली हमको यहाँ पे मिल गया। अब जनवरी में 2 जनवरी को वापस से मार्केट ऊपर क्लोज किया था, तो 2 जनवरी को तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं एंड दिसंबर को एक्सपायरी, दिसंबर को हमारा एग्जिट हो चुका है एंड अगर आप जनवरी का दिसंबर में ही डाल चुके हैं तो हमारा 2 जनवरी को एग्जिट हो जाएगा। देन अगेन हमारा एंट्री बनेगा 6 जनवरी को एंड आपको पता है कि इस पीरियड में हमारा ऑलमोस्ट सारे मंथ में इसी तरीके के एवरेज जो है वो रिटर्न्स बने होंगे। अब मार्केट जब बुलिश हो रहा है तो क्या, तो अब मार्केट जब बुलिश हुआ तो इस पीरियड में मार्च से अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए हम लोग मार्च को यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ऐसे तो फरवरी में हमारा अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, बट मार्च को हम लोग ट्रेड बनाते हैं एंड मार्च का हमारा एग्जिट होता है 19 कितने मार्च को, 18 मार्च को हमारा एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ से मूवमेंट कितना हुआ, सिर्फ 3% का मूवमेंट हुआ, तो कुछ खास हमको लॉस नहीं हुआ। बट अगर हम
बिना स्ट्रैटेजी यूज़ किए अगर इसको करते तो काफ़ी प्रॉब्लम उनको हो सकता था। वापस से एंट्री हमारा कब हुआ? वापस से एंट्री हमारा हुआ इस कैंडल में 4 अप्रैल को। इस गैप डाउन में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, जिससे हमको एग्जिट मिल गया होगा इजीली। अब वापस से इसको हम बात करें तो इस टाइम पे मतलब 15 अप्रैल के बाद हमारा एक भी ट्रेड जो है वो नहीं बना है। एंड अब अगेन 15 अप्रैल के बाद डायरेक्टली हमारा ट्रेड बना है 14 जुलाई को। तो इस पीरियड में हमारा जो है वो ट्रेड बना ही नहीं है, ठीक है। मई जून मतलब 2 से 3 महीने इसमें ट्रेड नहीं बना है। फिर इस पीरियड में अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ होगा। फिर सितंबर अक्टूबर भी अच्छा खासा जिसमें प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अब इस पीरियड में इस पीरियड में अगर हम बात करें जो बहुत बुलिश पीरियड है, जैसे ये पीरियड जो है वो बहुत बुलिश है, ये पीरियड बहुत बुलिश है। तो इस पीरियड में कवर्ड कॉल में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लॉसेस हमको होंगे अगर बुकिश मेथड से हम लोग करते हैं तो, ठीक है, इस पीरियड में, ठीक है। बट हम लोग अगर ये मेथड से करते हैं तो जो बहुत सडन मूवमेंट आ रहा है उसमें हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो ट्रेड ही नहीं करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो लॉस हमारा होगा ही नहीं। एंड जो साइडवेज में है या जो डाउन ट्रेंड में है उसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अचीव करेंगे, ठीक है। तो ईयरली इसमें हम लोग एक CAGR का कुछ टारगेट रख सकते हैं। एंड आपको कितना इसमें रिटर्न बन सकता है, बैक टेस्टिंग आपको जानना है तो कमेंट कर सकते हैं। हम इसका बैक टेस्टिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जिसमें लास्ट फ्यू ईयर्स का हम बैक टेस्टिंग डाल देंगे एंड कंपेयर भी कर देंगे कि ये स्ट्रैटेजी में अच्छा रिटर्न है या जो बुकिश कवर्ड कॉल है उसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये स्ट्रैटेजी वो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग कम्युनिटी में हमारा ऐड होना चाहते हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ने को मिलेंगे, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ही, ठीक है, जैसे आयरन फ्लाई हो गया एंड भी बहुत तरीके के मंथली स्ट्रैटेजीज, वीकली स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शनल 3 फेवरेट मेरे स्ट्रैटेजीज वर्किंग पीपल के लिए। तो मोटा मोटी 10 से 12 स्ट्रैटेजीज इसमें देखने को मिलते हैं आपको। एंड इसमें जितने भी स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो लास्ट 2-3 साल से हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग जुड़े हैं वो लोग कंटिन्यूली कर रहे हैं। एंड पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होने की वजह से इसमें काम ना करने का कोई चांस जो है वो नहीं बनता है। पोजिशनल स्ट्रैटेजीज अगर आपका अच्छा है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो काम करते हैं एंड उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी मास्टर करते हैं 1 या 2 तो लाइफ टाइम के लिए आपको वो स्ट्रैटेजी जो है वो सेट हो सकता है। एंड दिवाली का हमारा अभी कूपन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, दिवाली का ऑफर चल रहा है, दिवाली तक ये वैलिड रहेगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।